बांग्लादेशी घुसपैठ क्या आपके क्षेत्र में भी है क्या? भाई ये अगर है कि नहीं है, मुझे लगता है गृह मंत्री से सवाल होता तो अच्छा होता। घुसपैठ का जो मामला है वो केंद्र सरकार का सब्जेक्ट है, और अगर किसी भी तरह की घुसपैठ हो, चाहे बांग्लादेश से हो, पाकिस्तान से हो, चाइना से हो, श्रीलंका से हो, तो घुसपैठ एक चिंताजनक विषय है। केंद्र सरकार को इस पे गंभीर होकर के कार्रवाई करनी चाहिए। जिनसे उसके लिए जिम्मेवार कौन है? झारखंड की सीमा कहाँ से मिलती है, आप बताएं। सवाल जो बना रहे हैं पहली बात तो मिलती नहीं है। इसके अलावा जो है, जो भी बॉर्डर है, बॉर्डर की हिफाजत की जिम्मेवारी किसकी है? झारखंड सरकार की है कि अमित शाह जी की है जो आकर के बोले? तो जहाँ सवाल करना चाहिए, इसलिए ये कोई सवाल नहीं है, कोई ये नहीं है। चुनाव में, चुनाव में जो जनता के मूल मुद्दे हैं, झारखंड के जो मूल मुद्दे हैं, उस पर बात करने के बजाय कि झारखंड जैसे राज्य में आपने फिर देखा कि बजट में जो है झारखंड को केंद्र सरकार ने धोखा ही दिया। मैं तो जब भाजपा की सरकार थी उस समय भी इन मुद्दों को उठाते थे। आज जेएमएम कांग्रेस की सरकार है, इन मुद्दों को उठाते हैं। अगर इनका नियत और नीति स्पष्ट रहता, अगर ये वोट बैंक की राजनीति के लिए तुष्टीकरण को घोषित करने वाले व्यवहार नहीं किए रहते, तो इसी सदन में मैंने गैर सरकारी संकल्प लाया था और पूरा झारखंड ने देखा है कि बहुमत की ताकत के बल पर जिन मुद्दों को मैंने कहा था कि आज संताल की डेमोग्राफी बदल रही है, आज संताल पढ़ना की बहु बेटियों का प्रतिष्ठा हनन हो रहा है, आज संताल पढ़ना में लैंड जिहाद हो रहा है, आज संताल पढ़ना में वोट जिहाद हो रहा है। इसलिए हमने सदन के माध्यम से सरकार से मांग किया था कि सरकार एक बार एक विशेष टास्क फोर्स बना ले और जो संताल पढ़ना में जो बदलाव हो रहे हैं उस बदलाव का अध्ययन करा ले और एनआरसी अपडेशन को लेकर के सरकार भारत सरकार के सांख्यिकी विभाग को प्रेषित करने का काम कर दे। और आपने देखा होगा कि ये सरकार तुष्टीकरण में इस तरह से लिप्त रही, इन्होंने बहुमत के ताकत पर उस हमारा जो गैर सरकारी संकल्प था उसको वोट के माध्यम से गिराने का काम किया। उनको बताना चाहिए कि आखिर ये बदलाव हो रही है कि हो रहे हैं, क्यों रविका पहाड़ी इनको टुकड़ों में काट दिया गया, क्यों संथाल पढ़ना का राजमहल विधानसभा, मेरे ही खुद के विधानसभा में 2014 से 2019 के बीच में उधवा प्रखंड में 8,000 मतदाता बढ़ते हैं और 19 से 24 के बीच में 24,000 मतदाता की संख्या में वृद्धि होती है। ये खटाखट किस हिसाब से इतनी बड़ी संख्या में मतदाताओं का वृद्धि होती है? इसलिए यह केवल और केवल अल्पसंख्यकवाद को पोषित करने वाले अपने कृत्य के कारण ये सरकार मौन बनी हुई है, बांग्लादेशी घुसपैठी पर मौन है। जैसे 4.5 साल तक इन लोगों ने युवाओं से जो वादा किया, किसानों से जो वादा किया, महिलाओं से जो वादा किया, इसी प्रकार का भ्रम बनाने का काम किया। बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर भी बदलती हुई जो डेमोग्राफी है संथाल से लेकर कोल्हान तक, उस पर भी ये इसी प्रकार का भ्रम बना करके और मौन साधे हुए। 14 से 19 तक तो आपकी सरकार थी, आप लोगों ने क्या करवाई? नहीं, वही तो मैं बता रहा हूँ। मैं तो बताया आपको कि राजमहल विधानसभा के उधवा प्रखंड में 14 से 19 के बीच में 8,000 मतदाता बढ़ते हैं पूरे प्रखंड में, और 19 से 24 के बीच में ऐसा कौन सा खटाखट मशीन है कि 24,000 मतदाता बढ़ हो जाते हैं? ये सवाल पूछना चाहिए उनसे कि न तो वहाँ कोई उद्योग धंधा है, न कोई फैक्ट्री है, न कोई आवागमन का साधन है, न तो बाहर से बसने का जुगाड़ है। आखिर बंगाल, पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में ही जुड़े हुए इतनी बड़ी मतदाताओं की तादाद कहाँ से आ गई है? आज सरकार ये बताने की स्थिति में नहीं है कि दुमका जिला के जरमुंडी प्रखंड में बड़े पैमाने पर फर्जी तरीके से जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र का खेल चल रहा था, और भी कहाँ का मतदाता बन रहे थे? राजमहल के मतदाता बन रहे थे दुमका में। आप अंदाज़ा कर सकते हैं। और जब मैंने विधानसभा में प्रश्न लाया तो सरकार ने यही उत्तर दिया कि हम इसको जो है CID से जांच करवा रहे हैं। आज 3 साल हो गया, 3 साल में सरकार का कोई मंत्री का हिम्मत नहीं हुआ वो इस बात को कहे कि ये जो फर्जी मतदाता बन रहे थे, फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बन रहा था, फर्जी राशन कार्ड बन रहा था, ये दुमका जिला में राजमहल के लोगों को कहाँ से बन रहा है?